एक स्पीसीज नेचुरली जो है एक लार्ज पॉपुलेशन के रूप में नहीं एग्जिस्ट करती है, बल्कि स्पीसीज जो हैं वो स्मॉल पॉपुलेशंस में एग्जिस्ट करती हैं जो कि इंटरब्रीडिंग होते हैं। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है एक तरीका है इवोल्यूशनरी चेंज लाने का। तो ये स्मॉल पॉपुलेशंस को डीम्स कहते हैं और ये डीम्स जो है इंटरब्रीडिंग होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन स्मॉल पॉपुलेशंस में कुछ पर्टिकुलर एलिल्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो ड्रेस्टिकली चेंज होती हैं। वो नेचुरल सिलेक्शन पर नहीं डिपेंड करती हैं, बल्कि उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज में चेंज आते हैं वो ड्रेस्टिक होते हैं। तो ड्रिफ्ट के मीनिंग होते हैं बहक जाना, भटक जाना, इधर उधर घूम भटकना। तो वो कुछ पर्टिकुलर एलिल्स होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो चेंज होती हैं अपने वैल्यूज से। तो इसी चीज को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये रैंडम होता है और रैंडम ये अपने वैल्यूज से ड्रिफ्ट होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। सपोज करिए कि एक स्मॉल पॉपुलेशन है और स्पीसीज जो है वो स्मॉल पॉपुलेशंस जो कि इंटरब्रीडिंग होते हैं उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो एक स्मॉल पॉपुलेशन में उस स्पीसीज के सभी एलिल्स जो हैं होना संभव नहीं होता है। वो अलग अलग पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन में या अलग अलग डीम्स में अलग अलग एलिल्स भी थोड़ी हो सकती हैं। ये चांस इवेंट होगा, जैसे प्री मैच्योर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए मेटिंग से पहले, तो वो एलिल जिसका एक इंडिविजुअल जो है सोल कैरियर है, एक ही सिंगल इंडिविजुअल में वो एलिल पाई जा रही है, तो वो एलिल जो है उस पॉपुलेशन से बाय चांस एलिमिनेट हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट जो है वो चांस इवेंट है। सपोज करिए कि कोई एलिल जो है वो पॉपुलेशन में 1% है। जैसे आप एक एल्बिनिज्म को ले लीजिए जिसमें पिगमेंटेशन नहीं डेवलप करता है इंडिविजुअल्स में, या एक सिकल सेल एनीमिया को ले लीजिए जो कि हीमोग्लोबिन का डिफेक्ट है, और उसका कोई एक इंडिविजुअल एक छोटे से पॉपुलेशन में उसका रिप्रेजेंटेटिव है और उसकी डेथ जो है उस छोटे से पॉपुलेशन में मेटिंग से पहले ही हो जाती है, तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो वो एलिल जो है बाय चांस जो है ड्रिफ्ट कर जा रही है, मतलब उसके फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ जा रहा है। तो हम आपको दो एग्जांपल्स बता रहे हैं कि एक कोई भी, ये चाहे सिकल सेल का ले लीजिए चाहे एल्बिनिज्म का ले लीजिए, उसकी सपोज करिए कि एक छोटे से पॉपुलेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1% है। 1% मतलब उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो Q की वैल्यू जो है 0.01 आ जाएगी। यदि पॉपुलेशन लार्ज है, सपोज करिए कि 1 लाख इंडिविजुअल्स हैं और उसमें 1% एल्बिनिज्म के पेशेंट हैं या सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं, तो उनकी संख्या हो जाती है 10,000 इंडिविजुअल्स। तो इसमें तो बड़े पॉपुलेशन में तो एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाए तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन सपोज करिए कि वो एक छोटा सा पॉपुलेशन 100 पर्सन्स का, 100 इंडिविजुअल्स का है, तो 100 इंडिविजुअल्स में 1% जो है 1 इंडिविजुअल होगा और उसकी मेटिंग से पहले ही एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, तो वो एलिल नेक्स्ट जनरेशन को नहीं जा पाएगी। तो ये एलिल फ्रीक्वेंसी में सडन चेंज आ जाएगा। तो इसी सडन चेंज को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो पॉपुलेशन से, स्मॉल पॉपुलेशन से एक एलिल का लॉस हो जाना जितना संभावित है, उतना ही उस एलिल का ड्रिफ्ट हो जाना, चेंज हो जाना, हायर फ्रीक्वेंसी को पहुंच जाना भी उतना ही संभावित है। ये रैंडम ड्रिफ्टिंग होती है, इसलिए इसमें 3 संभावनाएं बन जाती हैं। या तो उस एलिल का लॉस हो जाएगा, या वो एलिल जो है अपने एनवायरमेंट से बेटर अडॉप्ट कर जाएगी, या उसका डाइवर्जेंस हो जाएगा उस पॉपुलेशन का। और सपोज करिए कि किसी वो आइलैंड पर हो गई वो पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स, या वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए जो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तब वो एक न्यू स्पीसीज को ओरिजिनेट करेंगे। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है क्या काम करता है कि हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, ये उसको अपसेट कर देता है। हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन या इक्विलिब्रियम तो कहता है कि एलिल्स की या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज में चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो चेंज प्रोड्यूस करता है, वो इवोल्यूशन को प्रोड्यूस करता है। एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे एक ये बॉटल है और ये नेचुरल पॉपुलेशन है, पेरेंट पॉपुलेशन है, ये पूरे नेक तक ये बॉटल अपने इंडिविजुअल से भरी हुई है, और ये जो पॉपुलेशन है ये ओरिजिनली रफली इक्वल नंबर ऑफ ग्रीन और रेड इंडिविजुअल्स को कैरी कर रही है, और बहुत थोड़े से इंडिविजुअल्स जो हैं कम संख्या में ब्लैक हैं। तो ब्लैक की संख्या बहुत कम है और ग्रीन और रेड की इंडिविजुअल्स जो हैं इक्वल हैं। बाय चांस कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो जाती है या एपिडेमिक हो जाती है, कैटास्ट्रोफिक मतलब जैसे अर्थक्वेक आ गया, अब कोई छोटी सी पॉपुलेशन उस एरिया में है तो सबके सबकी डेथ हो जाएगी अगर कुछ बच गए। अब कुछ बच गए में मतलब वो देखिए ये कुछ ग्रीन कलर के इंडिविजुअल्स रह गए और कुछ रेड कलर के, ग्रीन कलर के सपोज करिए कि अधिक रह गए, तो इस जो ग्रीन कलर के इंडिविजुअल्स हैं इनके अंदर जो एलिल्स हैं उनके अंदर ड्रेस्टिक चेंज आएगा, और ये जो ड्रेस्टिक चेंज आएगा वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा। ये सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स हो गए। और सपोज करिए कि जो बचे हुए हैं इंडिविजुअल्स उसमें ग्रीन कलर्स के इंडिविजुअल्स जो हैं वो मोस्टली हैं। बकिया इस पूरे पॉपुलेशन में ड्रेस्टिक रिडक्शन हो गया पॉपुलेशन में, चाहे वो एपिडेमिक रहा, महामारी आ गई कोई, चाहे अर्थक्वेक आ गया, कैटास्ट्रोफिक इवेंट आ गई, फ्लडिंग हो गई, तो किसी भी कारण से ये पॉपुलेशन जो है रिड्यूस हो गई अपने नंबर में। और सपोज करिए कि यहाँ ग्रीन कलर के इंडिविजुअल्स अधिक रह गए और रेड कलर के बहुत कम रह गए। ये सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स हैं और ये नेक्स्ट जनरेशन में बॉटल नेक प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो बचे हुए इंडिविजुअल्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म कर रहे हैं आफ्टर कैटास्ट्रोफ या एपिडेमिक इवेंट्स। तो इसमें देखिए तो हम इन सारी घटनाओं से ये
कंक्लूड कर सकते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो लीड करती है लॉस ऑफ एलिल्स को आइसोलेटेड पॉपुलेशन में। और ऐसे एलिल्स जो कि अनकॉमन है, जो कि बहुतायत संख्या में नहीं है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, वो वल्नरेबल हैं, वो असुरक्षित हैं और नेक्स्ट जनरेशन को नहीं पहुंच पाएंगी। क्योंकि यहां पर देखिए ग्रीन और रेड कलर तो ज्यादा थे और ब्लैक बहुत कम था, और नेक्स्ट जो बचे हुए हैं उसमें ब्लैक कलर के इंडिविजुअल्स नहीं है, तो कैसे जा पाएंगे? तो वो अनकॉमन है, तो अनकॉमन है तो वो एलिमिनेट हो गया। और जेनेटिक ड्रिफ्ट कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना अधिक होती है कि ऐसे पॉपुलेशंस जो कि फ्यू इंडिविजुअल्स के द्वारा बनते हैं, या जैसे यहां पर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गई या एपिडेमिक फैल गया या जैसे फ्लडिंग हो गई, तो उसे इस पॉपुलेशन में जो रिडक्शन हो गया, जो इनके नंबर रिड्यूस कर गए, कुछ ही बचे रह गए, तो ऐसे जगहों पर भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। तो ये भी अपने पूरे स्पीसीज के एलिल्स को नहीं कैरी करता है जो बचे हुए हैं। कुछ तो समाप्त हो गए, जैसे ब्लैक कलर के इंडिविजुअल समाप्त हो गए, तो जो बचे हुए हैं वो पूरे स्पीसीज के एलिल को नहीं कैरी करते हैं, तो जो बचे हुए हैं वही अपने को नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। और लास्ट बात यह है कि लार्जर पॉपुलेशंस भी एक्सपीरियंस करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट को, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है। लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट का होता क्या है उसमें कि ये इनवर्सली रिलेटेड है पॉपुलेशन साइज के जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जितने स्मॉल पॉपुलेशन होगा उतने ही एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज अधिक होगा, ड्रेस्टिक होगा।